चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आरबीएसई क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 17 का पार्ट 3 है। जो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर दोस्तों इससे पहले के दो वीडियो में हमने समांतर माध्य सीखा है अवर्गीकृत आंकड़ों से। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़ों से। वर्गीकृत आंकड़े यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो हमें चर का मान दिया जाता है वो वर्गों में दिया जाता है और उसके आधार पर जो चर मान है वो ज्ञात किया जाता है। इससे पहले के वीडियो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं जिसमें हमने इसके 2 पार्ट अपलोड किए हैं और यहाँ पर दोस्तों हमने क्लास 10th मैथ्स के लिए 16 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। तो वो सभी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वर्गीकृत आंकड़ों से किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे वो हम सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने एक इसका क्वेश्चन लिया है जो कुछ इस प्रकार से है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो बारंबारता बंटन है उसमें हमें वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और इसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। दोस्तों बारंबारता कहते हैं जो है 9, 12, 15, 10 और 14। तो इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमें इस प्रकार से सारणी बनानी होती है और यहाँ पर ऊपर हम लिखते हैं समांतर माध्य के लिए सारणी या समांतर माध्य की गणना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे वर्ग जो हमें दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे इसका xi मध्यमान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यमान जिसे दोस्तों हम कहेंगे xi और यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जो बारंबारता हमें दी गई है जिसे दोस्तों हम लिखते हैं fi से और यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे xi fi। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा समांतर माध्य का सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अब यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 0 से 10, इसके बाद में है 10 से 20, यहाँ पर है दोस्तों 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो यहाँ पर देखिए मध्यमान है, मध्यमान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, जैसे 0 से 10 तक के लिए हम देखें तो मध्यमान बीच का मान कौन सा होगा, 5 होगा। अगर आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल हमें दिया गया है जिसकी निम्न सीमा ये होती है और उच्च सीमा ये होती है, इन दोनों को ऐड कीजिए और इसमें 2 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 और 10 को हम ऐड करेंगे, 10 होंगे, 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे ऐड कर लेते हैं, 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 होगा, 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए 20 और 30 है 50 हो जाएंगे, 50 में 2 का भाग लगाएंगे 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 30 और 40 को ऐड करेंगे 70 होंगे, 70 में 2 का भाग लगाएंगे 35 बार जाएगा और यहाँ पर 40 और 50 हो जाएंगे 90, 90 में 2 का भाग लगाएंगे 45 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आगे है बारंबारता। तो बारंबारता में दी गई है फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है 9, इसके बाद में 12, इसके बाद में है 15, इसके बाद में 10 और इसके बाद में 14। अब यहाँ पर दोस्तों हमें xi fi ज्ञात करना, दोनों का हमें गुणा कराना है। तो 5 का गुणा 9 से हम कराएंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 45। इसके बाद में 15 का गुणा 12 से, तो 15 का गुणा 12 से हम कराएंगे, ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पर है दोस्तों 25 का गुणा 15 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 375। इसके बाद में 35 का गुणा 10 से, तो ये हो जाएगा 350। इसके बाद में 45 का गुणा 14 से, तो ये हो जाएंगे 630। अब यहाँ पर दोस्तों समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए सिग्मा fi। तो fi ये है, इसका सिग्मा fi हम ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा fi का अर्थ है इन्हें सभी को हमें ऐड करना है। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 60। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनका योग 60। इसके बाद में हमें ज्ञात करना होता है सिग्मा xi fi या हम कहें सिग्मा fi xi। तो सिग्मा fi xi देखिए कितना हो जाएगा, इन सभी का जब हम योग करेंगे तो ये हो जाएंगे 1580। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi और इन दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया है। सिग्मा fi xi यहाँ पर आया दोस्तों 1580, सिग्मा fi का मान यहाँ पर है 60, तो 60 का इसमें हम भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक 0 से एक 0 को कटाएंगे, यहाँ पर 158, 158 में 6 का भाग हम लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 26.33। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कर लिया है जो यहाँ पर आया है 26.33। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है वर्गीकृत आंकड़े जिनसे समांतर माध्य इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जिसमें यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें वर्ग में दिया जाता है और वर्ग से हमें क्या करना होता है, मध्यमान xi ज्ञात करना होता है और हमें बारंबारता दी जाएगी
तो इसका हम गुणा करा के इसका सिग्मा ज्ञात कर लेंगे और इसमें हम सिग्मा FI का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें बारंबारता बंटन दी गई है, जिसमें यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं छात्रों के, जो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से वर्ग अंतराल में है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये फ्रीक्वेंसी है ये कुछ इस प्रकार से, जैसे छात्रों की संख्या यहाँ पर है बारंबारता, तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि 100 से 120 के बीच में जो प्राप्तांक है उसमें 10 छात्र आते हैं, ठीक है। 120 से 140 में 20 आते हैं। इस प्रकार से हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब यहाँ पर हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग लिखेंगे जो वर्ग हमें दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों XI आएगा जो मध्यमान है, यहाँ पर हम FI ज्ञात करेंगे और यहाँ पर FI XI, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ग हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है दोस्तों 100 से 120, इसके बाद में यहाँ पर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 तक। अब यहाँ पर देखिए XI जो मध्यमान है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखना है 100 और 120 के बीच की संख्या कौन सी है, या इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 100 और 120 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे 220, 220 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 110, ठीक है। इसी प्रकार से 120 और 140 हो जाएंगे 260, 260 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 130। इसी प्रकार से देखिए 140 और 160 को हम ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएंगे, इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो 150 आएगा। इसी प्रकार से 160 और 180 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 340 और इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 170। यहाँ पर दोस्तों एक ज्ञात हो जाने पर आप इसमें जो अंतराल हमें दिया गया है वही अंतराल यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 20 का अंतर है तो यहाँ पर 110 के बाद में 130, 150, 170 तो यहाँ पर आएगा 190। अब यहाँ पर देखिए हमें रखना है इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें यहाँ पर दी गई है छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर है 10, इसके बाद में 20, इसके बाद में 20, इसके बाद में 15 और 5। अब यहाँ पर दोस्तों हमें FI XI ज्ञात करना है तो इनका हम गुणा करा देते हैं। 110 का गुणा 10 से हम कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 1100। के बाद में है 130 का गुणा 20 से तो 13 का गुणा 2 से 26 और आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद में दोस्तों 150 का गुणा 20 से तो 15 का गुणा 2 से करा दीजिए 30 हो जाएगा और आगे 2 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से आप गुणा करा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 170 का गुणा है 15 से तो 170 का गुणा हम 15 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 2550। और यहाँ पर है दोस्तों 190 का गुणा 5 से तो ये हो जाएगा 950। अब यहाँ पर देखिए समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें सिग्मा FI चाहिए, सिग्मा FI XI चाहिए, तो वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम ज्ञात कर लेते हैं सिग्मा FI, तो ये कितना होगा जब हम इन सभी का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 70। और यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं सिग्मा FI XI, तो इनका जब हम योग करेंगे सभी का तो ये हो जाएंगे 10,200। अब यहाँ पर दोस्तों हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर माध्य का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे जो यहाँ पर होता है सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा FI XI का मान हमारे पास है 10,200, तो यहाँ हम लिखेंगे 10,200 बटे में सिग्मा FI जो है 70, तो यहाँ पर हम 70 लिखेंगे। 1 जीरो से हम 1 जीरो को कटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 1020। 1020 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 145.71 बार। तो इस प्रकार से दोस्तों बारंबारता बंटन का हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वर्ग अंतराल कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें अंतराल 10 का था, यहाँ पर था 0 से 10, 10 से 20, यहाँ पर है 100 से 120 तो अंतराल 20 का है। इस प्रकार से 5 का अंतराल, 6 का अंतराल, 7 का, कोई भी अंतराल आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ग से हमें मध्यमान निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमें दी जाएगी, इसका गुणा कराना है, यहाँ पर हमें FI का सम ज्ञात करना है और उसका भाग हमें सिग्मा FI XI में लगाना है। तो चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता हमें दी गई है और इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ अलग तरीके से हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने सारणी बना ली है। यहाँ पर हम वर्ग लिखेंगे, यहाँ पर हम इसका मध्यमान XI ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम FI लिखेंगे और यहाँ पर FI गुणा XI हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका वर्ग अंतराल जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 25 से 35 तक, इसके बाद में यहाँ पर है 35 से 45, इसके बाद में 45 से 55, इसके बाद में है दोस्तों 55 से 65, इसके बाद में 65 से 75।
अब यहाँ पर देखिए हमें इसका मध्यमान xi ज्ञात करना है, तो इन दोनों को हम ऐड करके क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो देखिए 25 और 35 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 60, और 60 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 30। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसमें अंतराल कितने का है। यहाँ पर देखिए 25 और 35 के बीच में 10 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 10-10 का अंतर चलेगा। तो 30 के बाद में आएगा 40, 40 के बाद में 50, 50 के बाद में 60 और 60 के बाद में 70। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी बारंबारता जो यहाँ पर है 6, इसके बाद में 10, इसके बाद में 8, 12 और 4। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है FI XI, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, XI का FI से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों 30 का गुणा 6 से, तो ये हो जाएगा 180। इसके बाद में 40 का गुणा 10 से, तो ये हो जाएगा 400। यहाँ पर दोस्तों 50 का गुणा 8 से, तो ये भी होगा 400। यहाँ पर है 60 का गुणा 12 से, तो ये हो जाएगा 720। यहाँ पर है 70 का गुणा 4 से, तो ये हो जाएगा 280। अब यहाँ पर समांतर माध्य के लिए सिग्मा FI हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम इन सभी का योग कर लेते हैं। तो इन सभी का जब हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और यहाँ पर भी हमें चाहिए सिग्मा FI XI, तो इसका जब हम योग करेंगे सभी का तो ये हो जाएंगे 1980। अब यहाँ पर हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य का यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। यहाँ पर सिग्मा FI XI का मान हमें पता है 1980 है, बटे में हम रख देंगे सिग्मा FI जो है 40। तो यहाँ पर देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कटेगा, 198 में 4 का भाग हम लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 49.5 बार। तो इस प्रकार से इसका हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया है, जो यहाँ पर है 49.5। प्रकार से दोस्तों वर्गीकृत बारंबारता बंटन से यानी कि ग्रुपेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अर्थमेटिक मीन ज्ञात किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।